कराची में बादल फिर बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। शहरी अब्र रहमत से लुत्फ अंदोज होने घरों से निकल आए। डिफेंस, क्लिफ्टन, हॉक्स बे, बल्दिया, नॉर्थ नाजमाबाद साइड एरिया में जल थल। सदर, उर्दू बाजार, आई चंद्रेगा रोड पर भी रिमझिम। बादलों से बूंदे गिरते ही समोसों और पकौड़ों का दौर चल निकला। खुशगवार मौसम में शहरी समोसे और पकौड़े खाकर महजूज हुए। सिलसिला 9 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। मानसून का सिस्टम तकसीम होने के बायस तेज बारिशों का सिलसिला भी तकसीम। डीजीमेट सरदार सरफराज कहते हैं कराची वाले उम्मीद रखें, मूसलाधार बारिशें भी देखेंगे। गर्मी की शिद्दत से शाम में बारिश बरसाने वाले सिस्टम को सपोर्ट मिलेगी। कराची में बारिश का पानी जमा होने से सड़कों का बुरा हाल हो गया। गुरुमंदिर की सड़क टूट फूट का शिकार। शहरियों को सफर में शदीद दुश्वारी का सामना। चंद बूंदे पड़ने पर मवेशी मंडी पानी पानी। मंडी में निकासी आब का निजाम भी काम न आ सका। पानी और कचरे से मुश्किलात। व्यापारियों का जानवरों के बीमार होने का डर, ग्राहक परेशान। पहले मरहले में कुरैशी ब्लॉक से पानी और कीचड़ की सफाई। बारिश के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक की टीमें अलर्ट। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल में एहतियात की हिदायत। तर्जुमान कहते हैं कुंडे वाले इलाकों में बिजली हिफाजती तौर पर बंद की जाएगी। कराची यूनिवर्सिटी हमले का मुबैना सहूलतकार और मास्टरमाइंड मुलजिम दाद बख्श 16 जुलाई तक के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश किया। पुलिस का कहना है मुलजिम कराची में चीनी बाशिंदों पर हमले में सहूलतकारी करता था। रहनुमा MQM और साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी एक हफ्ते तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बाबर गौरी को 7 बरस बाद वतन लौटने पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। बाबर गौरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर को 2015 में इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल ख्वाजा इजहार, वसीम अख्तर, कमर मंसूर और रेहान हाशमी भी FIR में नामजद। फारूक सतार, खालिद मकबूल, रऊफ सदीकी, रशीद गोडेल का नाम भी शामिल। फैसल सब्जवारी, रजा हारून, नसरीन जलील, आमिर खान, शुएब बुखारी भी नामजद। सिंध हाई कोर्ट ने भी बाबर गौरी के 2 मुकदमात में जमानत में 9 रोज के लिए तोसी कर दी। मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी से मुतल्लिक सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को नोटिस जारी। नैब FIA हुकाम को 15 अगस्त के लिए नोटिस। तमाम मुतल्लिका हुकाम से बाबर गौरी के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बाबर गौरी तमाम मुकदमात का सामना करेंगे, वकील सफाई का दावा। दिल्ली से दुबई जाने वाले भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मुसाफिरों को ट्रांजिट लाउंज मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान सिविल एविएशन कहते हैं मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया फराहम कर दी गई। इंजन से ऑयल लीकेज होने पर कप्तान ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत तलब की थी। तैयारे में 138 मुसाफिर सवार थे। मुतबादिल परवाज के जरिए मुसाफिरों को रवाना किया जाएगा। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स का गुज़श्ता 5 माह से तनख्वाहें न मिलने का दावा। अस्पताल के 214 हाउस अफसर की 45,000 रुपये तनख्वाहों मुकर्रर की गई थी। हाउस ऑफिसर डॉक्टर्स की KMC बिल्डिंग के सामने एहतजाज की धमकी। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का अंदरूनी सिंध तबादलों का मामला। ईद से कबल कई ट्रैफिक एहलकारों की तनख्वाह रोके जाने का इंकशाफ। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ईद से कबल तनख्वाह रुकने पर परेशान। एहलकार तनख्वाह के हसूल दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। दुआज़ेरा की बाजियाबी की नई दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि दुआज़ेरा को ज़हीर अहमद ने अगवा कर लिया। अगवा के रोज़ दुआ की उम्र 13 साल 11 माह और 19 दिन थी। दुआज़ेरा की उम्र से मुतल्लिक नादरा दस्तावेजात, तालीमी असनाद, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है। उधर मुबैना अगवा केस में गिरफ्तार निकाह खां और गवाह ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। सेशन कोर्ट ने समाअत 7 जुलाई को मुकर्रर कर दी। दोनों मुल्ज़मान अदालती रिमांड पर हैं। पुलिस ने केस सी चालान करके गिरफ्तार अफराद को डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर रखी है। जमानत की इस्तदा मंजूर की जाए। दरख्वास्त गुजार का मौकफ। केस के तफ्तीशी अफसर कहते हैं तहकीकात के मुताबिक दुआ मर्जी से घर से गई। मेडिकल रिपोर्ट पर अदालत कल तक फैसला करेगी।
स्विस सदरन कराची में गैस बहरान पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। CNG स्टेशन की हफ्तावार बंदिश के बावजूद घरेलू सार्फिन गैस से महरूम। लियारी, बल्दिया, औरंगी, मलीर और गुलशन हदीद में रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक गैस गायब। दिन में भी गैस प्रेशर में कमी। गुलशन इकबाल, FB एरिया, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ नाजमाबाद भी मुतासर। गैस सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ने से कमर्शियल सार्फिन भी परेशान। कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल मजीद संगीन। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। मेंटेनेंस के नाम पर कई इलाकों में 10 घंटों तक लोड शेडिंग मामूल बन गई। मुस्तस्ना इलाकों में दिन में 3 बार डेढ़ घंटे की बिजली गायब। नॉर्थ नाजमाबाद, कोरंगी, लांढी, मलीर, गुलशन ममार, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर की बत्ती गुल, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बल्दिया टाउन, PECHS, डिफेंस भी मुतासर। लियाकताबाद नंबर 4 में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं, जब मर्जी हो बिजली बंद कर दी जाती है। बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ने से लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सदर कौटी मोहम्मद सलमान परेशान। कहा कि इलेक्ट्रिक को गैस कीमत में महंगी RLNG सप्लाई की जा रही है। इंडस्ट्री की बिजली 35 रुपए फी यूनिट तक पहुंच चुकी है। इतने महंगे रेट पर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी। शहरियों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए सुपर हाईवे मवेशी मंडी का रुख कर लिया। जानवरों की आसमान को छूती कीमतें सुन खरीदार परेशान। व्यापारियों से भाव ताव का सिलसिला जारी। महंगाई के बायस ऊंटों की खरीदारी का रुझान भी कम। उधर मंडी में मौजूद टाइगर नस्ल के बैल ने धूम मचा दी। दिल फरेब नस्ल का बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज। ईद कुर्बान पर मेहमानों की दावत के लिए शहरियों ने अंगीठियों और सीखों की खरीदारी शुरू कर दी। मार्केट में तरह तरह की अंगीठियां और बारबेक्यू ग्रिल्स दस्तयाब। ईद उल अज़हा करीब आते ही कराची में मसालों की कीमतों में इजाफा। कंपनियों का मसाला 5 से 20 रुपए तक महंगा हो गया। तैयार मसाले भी 200 रुपए तक इजाफे से 1000 रुपए फी किलो पर पहुंच गए। ताजर कहते हैं डॉलर की कदर में इजाफे के बायस मसाले की कीमतें बढ़ी। सब्जियां मजीद महंगी हो गई। गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा पपीता महंगा होकर 120 रुपए किलो हो गया। लीमू 300 रुपए तक जा पहुंचा। हरी मिर्चें 250 रुपए के करीब पहुंच गई। टमाटर 100 और प्याज 80 रुपए से नीचे नहीं आ सकी। ईद उल अज़हा की तातीलात। बैंक और मालियाती इदारे बंद रहेंगे। बड़ी ईद पर 8 से 12 जुलाई तक बैंक और मालियाती इदारे की छुट्टी। स्टेट बैंक ने हुक्मनामा जारी कर दिया। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का तख्ता उलटने के हवाले से सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद पेश। PTI अरकान का एहतजाज। पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद ने कहा 1977 में एक गैर मुल्की साजिश थी। असम्बली में लोड शेडिंग, ऐवान तारीकी में डूब गया। जनरेटर चलाकर कार्रवाई शुरू की गई। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 38 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 204.56 रुपए से बढ़कर 206.94 रुपए पर बंद हुआ। एक दिन में रुपए की कदर में 1.15% कमी हो गई। बाजार हिस्सेस में भी मंडी 100 इंडेक्स 245 पॉइंट्स की कमी से 41,102 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अंदरूनी सिंध PCB की काविशों से खुश। कहा PCB की वजह से नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट खेलने का मौका मिला। अंदरूनी सिंध में क्रिकेट की मजीद सहूलियात मिलें तो टैलेंट भी आगे बढ़ सकता है। और क्लिफ्टन की आर्ट 162 गैलरी में ग्रुप शो। जूनियर और सीनियर फनकारों पर मुश्तमिल 4 आर्टिस्टों के फन पारे रखे गए। नुमाइश 1 हफ्ते तक जारी रहेगी।